आप सबों को मेरा प्रणाम। हम लोग एमकॉम सेमेस्टर 1 का एक पेपर देख रहे हैं, पेपर डील कर रहे हैं और इस पेपर का नाम है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, जिसका पेपर कोड है सीसी कॉम 102। हम लोग इसके यूनिट 5 में पहुंच गए हैं और यूनिट 5 जो है वो ट्रेड साइकिल्स एंड द ओपन इकोनॉमी से रिलेटेड है। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो आपको स्क्रीन में दिख रहा है। बहुत छोटा टॉपिक है, आसान टॉपिक है, इंटरेस्टिंग भी है और ये एग्जामिनेशन पर्पज से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सो आप पूरे लेक्चर को सुनेंगे और ऐसा विश्वास है, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा। तो बिजनेस साइकिल कह रहे हैं हमारा टॉपिक जो है आज का। और ये बिजनेस साइकिल में आज हमने सिर्फ 3 चीज़ों को रखा है। हम लोग इसके मीनिंग को समझेंगे कि बिजनेस साइकिल आखिर होता क्या है, फिर हम लोग इसके कुछ डेफिनेशंस को देखेंगे और फिर जो डिफरेंट स्टेज हैं या फेज हैं बिजनेस साइकिल के, उसको समझने का प्रयास करेंगे। आइए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले ये मीनिंग ऑफ बिजनेस साइकिल किसको कहेंगे। देखिए, हम लोग सभी जानते हैं, अक्सर ऐसा हम लोग सुनते हैं या सुने होंगे कि इकोनॉमी में तेजी का दौर चल रहा है या मंदी का दौर चल रहा है। मतलब जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसमें अभी तेजी का दौर चल रहा है या मंदी का दौर चल रहा है। तेजी मंदी ये वर्ड अक्सर हम लोग सुनते हैं। तो ये जो तेजी और मंदी का जो दौर है, मतलब हर इकोनॉमी में, जो इकोनॉमी है चाहे वो किसी भी देश का हो, वो स्टैटिक नहीं है, उसमें बदलाव अक्सर आते रहता है। कभी वो तेजी के दौर से गुजरता है, कभी वो मंदी के दौर से गुजरता है। तो ये जो फेज है ना, जो डिफरेंट स्टेज है ना, यही बिजनेस साइकिल है। मतलब जो डिफरेंट स्टेज है, जो एक इकोनॉमी जो गुजरता है डिफरेंट स्टेज से, तेजी और मंदी, जो एक तो हम लोग कॉमन वर्ड यूज करते हैं इसलिए हम बार बार तेजी मंदी कह रहे हैं। जो डिफरेंट फेज है इकोनॉमी, जो जो डिफरेंट फेज है इकोनॉमिक एक्टिविटी का, जो कि एक इकोनॉमी में गुजरता है, एक इकोनॉमी उससे गुजरता है, उसी को हम लोग सिंपल शब्दों में कहेंगे बिजनेस साइकिल। देखिए ना कितना आसान है। कहता है कि कह रहा है ना कि अ बिजनेस साइकिल रेफर्स टू वेरियस स्टेज, ध्यान दीजिएगा, वेरियस स्टेज को रेफर कर रहा, ऑफ राइजिंग एंड फॉल इन द इकोनॉमी। कहता है कि जो एक इकोनॉमी में कभी तेजी, एक इकोनॉमी जो है, एक अर्थव्यवस्था जो है, कभी वो तेजी के दौर से गुजरती है, कभी उसमें वृद्धि होती है, कभी वो उसमें गिरावट आता है। तो ये जो वृद्धि और गिरावट का जो वेरियस स्टेज है ना, इसी को हम कहते हैं क्या चीज, बिजनेस साइकिल। एक जो बिजनेस साइकिल है क्या है, तो जो इकोनॉमी में, जो एक अर्थव्यवस्था में, कोई भी इकोनॉमी में जो जो वृद्धि और जो गिरावट का जो डिफरेंट स्टेज है, जो वेरियस स्टेज है ना, उसी को रेफर करता है बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल एक इकोनॉमी में जो वृद्धि और गिरावट का जो डिफरेंट स्टेज है, उसी को रेफर करता है, संदर्भित करता है। एक बिजनेस साइकिल क्या है भाई, तो एक इकोनॉमी जो वृद्धि और गिरावट, जो तेजी, जो वृद्धि होती है इकोनॉमी में, या जो कह ले गिरावट होती है, जो वेरियस स्टेज है, मतलब वृद्धि और गिरावट का, उस वेरियस स्टेज को हम क्या कह रहे हैं, बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल रेफर्स टू वेरियस स्टेज को बतला रहा है। तो क्या चीज का स्टेज है भाई, तो वृद्धि और गिरावट का, जो कि एक इकोनॉमी में अक्सर देखा जाता है। आइए हम लोग बात को आगे बढ़ाएं। अ बिजनेस साइकिल इज ऑल्सो नोन एज एन इकोनॉमिक साइकिल, इसको इकोनॉमिक साइकिल भी हम कहते हैं, या इसको हम ट्रेड साइकिल भी कहते हैं, है ना। इसको और भी 2 नाम है, ट्रेड साइकिल कहिए, इकोनॉमिक साइकिल कहिए, बिजनेस साइकिल कहिए, जो कह लीजिए आप। द वेरियस स्टेज इन अ बिजनेस साइकिल रिफ्लेक्ट, ये जो वेरियस स्टेज है बिजनेस साइकिल में, रिफ्लेक्ट द फ्लक्चुएशंस को रिफ्लेक्ट करता है इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी में फ्लक्चुएशंस के वेरियस स्टेज को रिफ्लेक्ट करता है बिजनेस साइकिल, दैट एन इकोनॉमी अंडरगोज टिपिकली इन अ लॉन्ग पीरियड।
जो कि किसी भी इकोनॉमी को लंबे समय में, लॉन्ग रन में, लंबी अवधि में क्या है, उससे गुजरना पड़ता है। मतलब वेरियस फ्लक्चुएशन के डिफरेंट स्टेज से किसी भी इकोनॉमी को गुजरना पड़ता है। बिजनेस साइकिल क्या है कि बिजनेस साइकिल जो है ना, बिजनेस साइकिल में जो जो डिफरेंट स्टेज हैं, जो वेरियस स्टेज हैं, वो वेरियस स्टेज जो हैं क्या है, तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो उतार चढ़ाव हो रहा है, जो अप्स एंड डाउन्स हो रहा है, उसी को रिफ्लेक्ट कर रहा ना। बिजनेस साइकिल जो है, ये देखिए बढ़िया समझिए, जो वेरियस स्टेज हैं क्या चीज में भाई, तो बिजनेस साइकिल में क्या रिफ्लेक्ट करता है, तो फ्लक्चुएशन को रिफ्लेक्ट करता है इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो आर्थिक गतिविधियां हैं, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उसमें जो फ्लक्चुएशन होता है ना, उसी फ्लक्चुएशन को तो रिफ्लेक्ट करता है बिजनेस साइकिल। जो कि कोई भी इकोनॉमी मतलब उस फ्लक्चुएशन से क्या होता है, लंबी अवधि में गुजरता है। अगर लंबी अवधि में कोई भी इकोनॉमी, हम तो आपको शुरू से ही कह रहे हैं कि स्टैटिक नहीं रह सकता है, वो उसमें बदलाव अक्सर आते रहता है, कभी तेजी कभी मंदी। तो लंबी अवधि में एक इकोनॉमी जो है, जो कई फ्लक्चुएशन से गुजरना पड़ता है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना, उसमें फ्लक्चुएशंस होते रहता है। तो उन फ्लक्चुएशंस के जो डिफरेंट एक्टिविटी है, जो गुजरता है ना, वही तो है बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल रिफ्लेक्ट क्या रिफ्लेक्ट कर रहा, फ्लक्चुएशन को, किस में, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में। तो ये जो फ्लक्चुएशन है इकोनॉमिक एक्टिविटी में, क्या कोई भी इकोनॉमी उससे नहीं गुजरेगा, गुजरेगा। हर इकोनॉमी ऐसे ही चलता है, कभी तेजी आएगी, कभी गिरावट आएगी। ठीक है, आगे आइए बात, बिजनेस साइकिल समझ गया ना। बिजनेस साइकिल क्या है भाई, तो स्टेज, वेरियस स्टेज है क्या चीज का, तो तेजी और मंदी का, जो कि एक इकोनॉमी में अक्सर देखा जाता है, पाया जाता है। आइए कुछ डेफिनेशंस को देखें। डेफिनेशंस ऑफ बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो आपको एक दो जो ऑथर हैं उनका जो व्यू है बताना पड़ेगा। तो बहुत सारे बिजनेस साइकिल के डेफिनेशंस हैं, कुछ जो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं हमने उनको सामने रखा है। तो आइए, अकॉर्डिंग टू हैवलर, देखिए हैवलर साहब का क्या कहना है। कहते हैं ना कि द बिजनेस साइकिल इन द जनरल सेंस, एकदम जनरल सेंस में, बिजनेस साइकिल एकदम जनरल सेंस में मे बी डिफाइंड एज, ये हम नहीं कह रहे, ये हैवलर साहब का कहना है, मे बी डिफाइंड एज एन अल्टरेशन ऑफ पीरियड्स ऑफ prosperity and depression of good and bad trade। मतलब एकदम देखिए कितना सिंपल डेफिनेशन रखे हैं ये जो हैवलर साहब हैं, ये जो हैवरलर साहब हैं, कितना सिंपल डेफिनेशन को रखे हैं। कहते हैं कि बिजनेस साइकिल को जनरल सेंस में, एकदम सामान्य अर्थों में हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, मे बी डिफाइंड एज एन अल्टरेशन ऑफ पीरियड्स। ध्यान दीजिएगा, अल्टरेशन ऑफ पीरियड्स, ये जो अवधि है ना, उसके अल्टरेशन को रिफ्लेक्ट करता है, मतलब कि डिफाइन किया जा सकता है। हम लोग पीरियड्स के जो समय अवधि है, उसके अल्टरेशन के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। तो ये जो पीरियड्स होगा, क्या चीज़ का होगा भाई, तो एक होगा प्रोस्पेरिटी का, जब बहुत बढ़िया होता है सब कुछ, और एक होगा डिप्रेशन का। तो प्रोस्पेरिटी में अक्सर हमको अच्छा माना जाता है, डिप्रेशन वाला पीरियड को क्या माना जाता है, बैड ट्रेड। मतलब सामान्य अर्थों में ये जो बिजनेस साइकिल है, बिजनेस साइकिल को अच्छे और बुरे व्यापार की, जो गुड ट्रेड बोल रहे हैं एंड जो बैड ट्रेड बोल रहे हैं, को प्रोस्पेरिटी और जो डिप्रेशन है ना, की अवधि के रूप में परिभाषित हम लोग कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं। हम लोग बिजनेस साइकिल को किस रूप में डिफाइन कर सकते हैं, तो पीरियड्स ऑफ प्रोस्पेरिटी एंड डिप्रेशन, अल्टरेशन ऑफ पीरियड्स ऑफ प्रोस्पेरिटी एंड डिप्रेशन, जो कि किसका होता है, गुड ट्रेड्स का होता है, गुड ट्रेड का होता है एंड बैड ट्रेड का होता है। ठीक ना, ये हम नहीं कह रहे, ये हैवरलर साहब का कहना है। आइए बात को आगे बढ़ाएं। किन्स का देखिए क्या विचार है ये बिजनेस साइकिल के ऊपर, ये कैसे डिफाइन किए हैं। अ ट्रेड साइकिल या बिजनेस साइकिल या जो इकोनॉमिक साइकिल कहिए, इज कंपोज्ड ऑफ पीरियड्स ऑफ गुड ट्रेड characterized by rising prices and low unemployment percentage। ध्यान दीजिएगा, ये जो ट्रेड साइकिल जो है ना, तो ट्रेड साइकिल इज कंपोज्ड ऑफ
ये कह रहा है कि पीरियड्स ऑफ गुड ट्रेड, एक गुड ट्रेड का पीरियड है जिसमें क्या विशेषता पाई जाती है, तो प्राइस बढ़ता है, अनएम्प्लॉयमेंट कम, एम्प्लॉयमेंट के कम होने का परसेंटेज देखा जाता है गुड ट्रेड के समय। ये चेंज होता है, अल्टरिंग, ये जो गुड ट्रेड है वो चेंज होगा। गुड ट्रेड में क्या हुआ कि प्राइस बढ़ रहा, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा, ये चेंज होगा विथ पीरियड्स ऑफ बैड ट्रेड। ये गुड ट्रेड का पीरियड अल्टर होगा, चेंज होगा बैड ट्रेड से, जिसकी विशेषता क्या पाई जाती है, कैरेक्टराइज्ड बाय फॉलिंग प्राइसेस, प्राइसेस गिरते हैं, और हायर अनएम्प्लॉयमेंट। बैड ट्रेड में ही ना होगा, प्राइस गिरने लगेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है किन साहब का। मतलब ये कहते हैं ना, जो ट्रेड साइकिल है को इज कंपोज्ड ऑफ पीरियड ऑफ गुड ट्रेड एंड बैड ट्रेड। ये कह रहे गुड ट्रेड एंड बैड ट्रेड। तो गुड ट्रेड की विशेषता क्या होगी भाई, तो प्राइस बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, है ना। और ये चेंज होता है क्या चीज से, बैड ट्रेड से, तो बैड ट्रेड में क्या होगा, प्राइस कम होगा, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, बढ़ेगा। दो ऑथर का जरूर देना चाहिए। फ्रॉम द अबव डिस्कशन एंड डेफिनेशंस वी कैन डिफाइन दैट, वी कैन से दैट। अब अपने शब्दों में हम कैसे कह सकते हैं, ये जो ऊपर का डेफिनेशन डिस्कशन हुआ और जो डेफिनेशंस देखें, अब हम अपने शब्दों में कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं ये इसको, किसको, ये ट्रेड साइकिल को। ट्रेड साइकिल मीन्स फ्लक्चुएशंस इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना, उसमें फ्लक्चुएशंस के रूप में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ट्रेड साइकिल का मतलब क्या है, फ्लक्चुएशंस इन इकोनॉमिक एक्टिविटी सच एज बूम एंड डिप्रेशन। ये जो तेजी और मंदी है, एक एग्जांपल लिया, अक्सर हम लोग यही वर्ड यूज करते हैं, तेजी और मंदी। जैसे ट्रेड साइकिल का मतलब क्या है, फ्लक्चुएशन है ना, किसमें, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में। इससे सिंपल डेफिनेशन तो नहीं हो सकता है इसका, एकदम सिंपल शब्दों में कोई पूछे ट्रेड साइकिल क्या है, तो भाई फ्लक्चुएशंस है। किसमें है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में। सच एज, एक दो बात कम से कम बोल दीजिए, डिप्रेशन, बूम एंड डिप्रेशन। आइए बात को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। हमको लग रहा बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सेगमेंट है, यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा, है ना। पूछेगा क्वेश्चन कि जो डिफरेंट स्टेज हैं, जो डिफरेंट फेज है बिजनेस साइकिल का, आप उसको समझाएं। तो आपको ये जो पिक्चर दिख रहा है ना अभी आपको, देखिए ना, एक है कि एक्सपेंशन है ना। एक्सपेंशन में क्या होगा भाई कि सब कुछ बढ़ना शुरू होगा, एक पीक पर पहुंच जाएगा। पीक पर पहुंचने के बाद आपका रिसेशन स्टार्ट होगा, उसमें फिर थोड़ा सा डाउन शुरू होगा। डिप्रेशन के बाद, ये रिसेशन के बाद, मंदी के बाद डिप्रेशन, एकदम मतलब क्या कहें, मंदी से भी खराब का स्टेज है, और एकदम ट्रॉट, मतलब कि एकदम ही गर्त में चला जाता है। देन आफ्टर रिकवरी शुरू होता है। ये 6 फेज है ना, बिजनेस साइकिल का यही 6 फेज है। एक्सपेंशन, पीक, रिसेशन, डिप्रेशन, ट्रॉफ एंड रिकवरी, है ना। ये 6 फेज। आइए एक एक को हम लोग समझते हैं। कहता है कि बिजनेस साइकिल जनरली लास्ट फॉर 5.5 years। कोई भी बिजनेस साइकिल जो होगा ना, आम तौर पे ध्यान दीजिएगा, ये सर्टेन नहीं है, ये फिक्स नहीं है। आम तौर पे 5.5 साल में एक बिजनेस साइकिल पूरा हो जाता है। मतलब ये जो 6 फेज देख रहे हैं, 6 स्टेज देख रहे हैं, ये मतलब कि अप्रोक्सीमेटली टेक्स 5.5 years। द वेरियस स्टेज इन द बिजनेस साइकिल आर। अब आइए क्या है, सबसे पहला एक्सपेंशन, विस्तार कह लें, हाँ एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन इज द फर्स्ट स्टेज इन अ न्यू बिजनेस साइकिल। देखिए, हर बिजनेस साइकिल का ये पहला स्टेज है, एकदम नया। एक बिजनेस साइकिल मान लीजिए स्टार्ट हुआ, उसका ये पहला स्टेज है एक्सपेंशन। अ फेज ऑफ एक्सपेंशन रिफ्लेक्ट्स, क्या रिफ्लेक्ट करता है, एन इंक्रीज इन इनकम, इनकम बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगा, है ना। इंक्रीज इन इनकम, एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन एंड सेल्स। मनी फ्लो, मनी फ्लो, जो मनी फ्लोज है इनटू द इकोनॉमी मोर इजिली। जो मनी का फ्लो है वो क्या हो जाता है बाबू, इजी हो जाता है, आसान हो जाता है ना। एंड इट इज अ बूम पीरियड, मतलब तेजी का समय होता है फॉर इन्वेस्टमेंट के लिए। मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए बढ़िया माना जाता है, मतलब इन्वेस्टमेंट सीधे सीधे बढ़ता है। पीपल टेक ऑन डेब्ट एंड रिपे द सेम इन टाइम। मतलब ये जो एक्सपेंशन का जो ड्यूरेशन है, जो फेज है, जो स्टेज है, जो जनता है ना,
कर्ज लेती है और समय पे रिपे भी कर देती है। मतलब सब कुछ एक तरह से कह लें बढ़िया है। फर्स्ट स्टेज है, ये एक्सपेंशन का स्टेज है जो रिफ्लेक्ट करता है भाई इनकम बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ता है, सेल बढ़ता है, मनी फ्लो इकोनॉमी में इजीली रहता है ना। और कह रहा है कि ये जो इन्वेस्टमेंट के लिए बढ़िया पीरियड है ना, तेजी का पीरियड रहता है, खूब इन्वेस्टमेंट होता है। पीपल जो है, आम जनता जो है कर्ज लेते हैं और टाइम पे उसको पेमेंट भी कर देते हैं। तो दिस इज एक्सपेंशन फेज, फर्स्ट स्टेज है ना। आइए दूसरा स्टेज को देखते हैं। सेकंड वन इज, जो दूसरा फेज है वो कहता है ना कि पिक का फेज है। ये एकदम मतलब कि क्या कहें, शिखर, पिक मतलब एकदम टॉप पे चला जाता, शिखर पे। द सेकंड स्टेज इज द सेकंड स्टेज इज द क्या कह रहा है, पिक स्टेज। दूसरा स्टेज जो पिक का स्टेज है, व्हेन ऑल द इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, जितने भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, आर एट देयर पीक स्टेज ऑफ ग्रोथ, विकास के एकदम मतलब कह ले चरम सीमा पर होता है ना। उसके ऊपर और वृद्धि नहीं होना है। मतलब जो ये जो पीक का स्टेज है, जो सेकेंड स्टेज है एक्सपेंशन के बाद जो आ रहा है, तो जितने भी इंडिकेटर्स हैं सब पीक पर पहुंचे हुए रहते हैं ना। सारे के सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो है पीक पर पहुंचे हुए रहते हैं। एट दिस स्टेज द इकोनॉमी इज सेड टू पिक आउट, मतलब कि एकदम मतलब कि चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है, इकोनॉमी जो है अपने चरम पर पहुंचा हुआ है। प्राइसेस हिट्स देयर हाईएस्ट लेवल, जो मूल्य है उसके ऊपर नहीं बढ़ना है, ये हाईएस्ट लेवल को हिट किया हुआ रहता है। आफ्टर विच द इकोनॉमी स्टॉप ग्रोइंग, इसके बाद इकोनॉमी ग्रो करना, इकोनॉमी का जो में वृद्धि होना वो क्या होता है, रुक जाता है। पिक के बाद अब वृद्धि नहीं होना है। एट दिस स्टेज पीपल एंड इंटरप्राइजेज जो रीस्ट्रक्चर देयर बिजनेस, इस स्टेज पे ध्यान दीजिएगा, जो जनता है, जो इंटरप्राइजेज है, वो अपने बिजनेस को रीस्ट्रक्चर करते हैं। एज द इकोनॉमी पिक्स आउट, चूंकि इकोनॉमी एकदम तेजी पे, शिखर पे, चरम पे है, एंड रिवर्स द ग्रोथ ट्रेंड। ध्यान दीजिएगा, पीक पे पहुंच, जैसे कि बढ़ रहा, मान लीजिए ये पॉइंट पिक पॉइंट है, अब इसके बाद ना डाउनफॉल शुरू होगा। तो यहां से जो है ना, ये जो पीक पॉइंट है, तो जो पीक पॉइंट पहुंचने के बाद जो पीपल हैं, जो इंटरप्राइजेज हैं, अपने बिजनेस को रीस्ट्रक्चर करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इसके बाद जो हमारा डिक्लाइन शुरू होगा, रिवर्स ग्रोथ ट्रेंड शुरू हो जाता है ना। तो पीक स्टेज समझ गया, ये सेकंड स्टेज है। सारे इंडिकेटर्स टॉप पे पहुंचे रहते हैं, प्राइस हाईएस्ट लेवल को हिट किए हुए रहता है, इकोनॉमी में इसके आगे नहीं बढ़ना है। और इस स्टेज पे सारे जो पीपल हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो क्या करते हैं, अपने बिजनेस को रिस्ट्रक्चर करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इसके बाद अब क्या होगा, रिवर्स ग्रोथ ट्रेंड स्टार्ट होगा। नेक्स्ट वन इज, थर्ड वन इज रिसेशन। रिसेशन को आप मंदी कह लें, है ना। ये मंदी का स्टेज देखिए। तीसरा, मंदी का स्टेज में क्या होगा, आप लोग अक्सर जानते हैं, द स्टेज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द इकोनॉमी इज कॉल्ड अ रिसेशन। मतलब कहता है ना कि जो अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमी है, कि ये कॉन्ट्रैक्शन मतलब एक शब्द है संकुचन, है ना, मतलब नैरो। द स्टेज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी का जो संकुचन का जो स्टेज है, वो उसी को हम रिसेशन कहते हैं। इन दिस स्टेज, इस स्टेज में देयर इज अ स्लो डाउन इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में कमी आएगी, ध्यान दीजिएगा। एंड लो ग्रोथ, ग्रोथ कम होगा इन सेल्स, सेल्स में और इनकम में ग्रोथ कम होता है रिसेशन में। देयर में बी अ डिक्लाइन और निगेटिव ग्रोथ इन सेल्स, हो सकता है कि सेल्स में डिक्लाइन हो, कमी हो, या निगेटिव ग्रोथ हो। एंड कंसिक्वेंट एंड कंसिक्वेंट अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब बात को समझिए, ये जो मंदी का दौर है, जो संकुचन, अर्थव्यवस्था में जो संकुचन का जो चरण है, जो कॉन्ट्रैक्शन का जो पीरियड है, इसको मंदी कह रहे हैं। और ये इस स्टेज में जो उत्पादन जो है ना, जो प्रोडक्शन है, उसमें तो मंदी आएगी ही, बिक्री और आय में कमी आएगी, जो सेल्स है, जो इनकम, इसमें कमी आएगा। ये जो सेल्स है, हो सकता है कि सेल्स में भाई गिरावट जो आएगा वो निगेटिव भी हो सकता है ना, निगेटिव सेल्स, निगेटिव ग्रोथ भी हो सकता है। और इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, इसका कंसिक्वेंट क्या होगा कि बेरोजगारी बढ़ेगी। जब सोचिए ना, निगेटिव ग्रोथ होगा, सेल्स नहीं होगा, मतलब इनकम घटेगा, प्रोडक्शन घटेगा, तो स्वाभाविक है इसका असर एम्प्लॉयमेंट पे तो पड़ना ही है
तो परिणाम स्वरूप अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। रिसेशन जो मंदी का दौर है, मंदी का जो कॉन्ट्रैक्शन का जो पीरियड है, इसको कह रहा है मंदी, रिसेशन फेज है, थर्ड स्टेज है, और इसमें प्रोडक्शन कम होगा, सेल में ग्रोथ कम होगा, इनकम कम होगा, सब कुछ कम हो रहा है, हो सकता है निगेटिव सेल्स हो, तो एम्प्लॉयमेंट पे तो असर पड़ना ही पड़ना है ना। ये थर्ड स्टेज है रिसेशन। फोर्थ वन इज डिप्रेशन। इसको कहते हैं हम लोग, डिप्रेशन को क्या कहेंगे, एकदम प्योर जो इसका जो हिंदी है अवसाद बोलते हैं, अवसाद। देखिए ना, समझने का प्रयास करते हैं। द ग्रोथ कंटिन्यूज टू डिक्लाइन विथ एन इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट। बात को समझिए, ये जो बेरोजगारी में जो वृद्धि है, बेरोजगारी में जो वृद्धि के साथ विकास में जो गिरावट मतलब जारी रहता है। बात को समझिए, ग्रोथ दी ग्रोथ कंटिन्यूज टू डिक्लाइन, मतलब कि जो विकास है वो उसमें गिरावट जारी है ना। विकास जो ग्रोथ है उसमें डिक्लाइन हो रहा, ध्यान दीजिएगा, ग्रोथ में डिक्लाइन हो रहा, विथ एन इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, जिसमें जो साथ साथ बेरोजगारी भी बढ़ रही है। ग्रोथ में गिरावट हो रहा है, साथ साथ बेरोजगारी भी कम हो रही है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन शोज अ डिक्लाइन, मतलब कि जो इंडस्ट्रियल औद्योगिक जो उत्पादन है उसमें भी गिरावट आ रही है। बिजनेस इंटरप्राइजेज एंड कंज्यूमर्स आर अनेबल टू सिक्योर फंड्स ऑन क्रेडिट। ये जो बिजनेस इंटरप्राइजेज हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, उनको उनको क्रेडिट नहीं मिल रहा। कहाँ से क्रेडिट मिलेगा डिप्रेशन पीरियड में? रिडक्शन इन बिजनेस कैन ऑल्सो लीड टू बैंक्रप्सीज। कह रहा ना कि ये जो बिजनेस में जो गिरावट आ रही है, बहुत सारे बिजनेस तो बैंक्रप्सीज मतलब दिवालियापन की ओर चले जाते हैं, दिवालिया भी हो सकता है डिप्रेशन के स्टेज में। देखिए बात को समझिए, ये जो ग्रोथ रेट में जो गिरावट आ रही है, साथ साथ बेरोजगारी में भी गिरावट आ रही है, मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ ही रहा है, बेरोजगारी में वृद्धि तो हो ही रही है, साथ साथ जो ग्रोथ रेट है उसमें भी ये क्या हो रहा है, गिरावट आ रही है। जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, जो औद्योगिक उत्पादन है, उसमें भी गिरावट आ रही है, उसमें भी गिरावट देखा जा रहा है ना। और जो बिजनेस इंटरप्राइजेज हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, उनको क्रेडिट नहीं मिल रहा है। तो सोचिए ना, पैसा ही नहीं, फंड ही नहीं है, क्रेडिट ही नहीं है, तो ये जो रिडक्शन इन बिजनेस, स्वाभाविक है कि बिजनेस में गिरावट आएगी। तो बिजनेस में गिरावट आएगा, इसके चलते हो सकता है ना कि वो दिवालिया हो जाए। तो एकदम ये जो डिप्रेशन का जो स्टेज है ना, ये बहुत ही खराब स्टेज है ना। आगे ये ट्रॉफ, ये एकदम गिरावट का मतलब नहीं होता है, एकदम पीक पर चला गया, एकदम पीक मतलब एकदम देखिए बात को समझिए, ये हम जो ड्राइंग कर रहे थे, जैसे कि ये ऐसे चलता है, समझे ना, इस तरह का चलते रहता है। तो ये पीक स्टेज हो गया, और ये जो यहाँ पहुंचा ना, ये इसी को कहते हैं हम लोग ट्रॉफ, है ना। ये जो आपका जो लास्ट, ये जो ट्रॉफ जो है, मतलब ये इसको क्या कहते हैं हम लोग, गर्त एकदम कहते हैं, मतलब एकदम इससे बुरा नहीं हो सकता है, इकोनॉमी इससे डाउन नहीं जा सकती है। ये एकदम, ये जो ड्राइंग है ना, ये आपका पीक पॉइंट है, और ये आपका ट्रॉफ पॉइंट है, मतलब इससे नीचे इकोनॉमी नहीं गिर सकता है। यहाँ पहुंचने के बाद मतलब कि कह सकते हैं ना आप, मतलब कि रिसेशन के बाद जो डिप्रेशन आया, डिप्रेशन जो मंदी आई, जो अवसाद, जो रिसेशन के बाद जो डिप्रेशन का जो स्टेज है, जो गिरावट आ रही थी, तो गिरावट कहीं ना कहीं तो रुकेगा ना। तो वो जिस पॉइंट पे रुका वो ट्रॉप पॉइंट हुआ। ये ट्रॉप पॉइंट के बाद फिर रिकवरी स्टार्ट हो जाता है, ये रिकवरी स्टेज है ना। तो ये मतलब फाइनल पॉइंट है, इसके आगे इकोनॉमी में और गिरावट नहीं देखा जाएगा। ट्रॉफ इज द ट्रॉफ इज द एंड ऑफ डिप्रेशन स्टेज, है ना, लीडिंग टू द पाथ ऑफ रिकवरी, मतलब डिप्रेशन स्टेज का अंत कह लीजिए। देखिए ना, डिप्रेशन मतलब गिरावट आ रहा है, तो गिरावट जो आ रहा है कहीं तो रुकेगा। तो मान लीजिए कि इस पॉइंट पे रुक गया, मान लीजिए कि इस पॉइंट पे गिरावट रुकी, और इस पॉइंट के बाद फिर ये अप स्टार्ट हो रहा है, तो ये जो पॉइंट है ना, इसी को क्या कह रहा है, ये ट्रफ पॉइंट कह रहा है। डिप्रेशन का लास्ट स्टेज को ट्रफ कहेंगे। आफ्टर दैट इकोनॉमी मतलब कि स्टार्ट करता है अपने आप को, रिकवरी में चला जाता है इकोनॉमी, है ना। लास्ट स्टेज देखिए, रिकवरी स्टेज है हमारा। तो ये रिकवरी स्टेज तो आपको नाम से ही लग रहा होगा कि अब जो है ये ट्रफ के पीरियड के बाद का स्टेज है, लास्ट स्टेज है,
मतलब ये जो फ्लक्चुएशन होता है इकोनॉमी में, उसका ये लास्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज का लास्ट स्टेज है रिकवरी। रिकवरी इज द स्टेज ऑफ क्या कह रहा है, टर्न अराउंड ऑफ द इकोनॉमी, मतलब एक क्या है, बदलाव का चरण है ना, चेंज का चरण है। जो निगेटिव में जा रहे थे अब हम लोग अप्स की ओर बढ़ेंगे। द प्राइसेस आर लो ड्यू टू अर्लियर फेज ऑफ डिप्रेशन, प्राइसेस तो कम है ही क्योंकि इसके पहले डिप्रेशन का स्टेज था। द लो प्राइसेस जनरली लीड टू एन इंक्रीज इन डिमांड, अब ध्यान दीजिए लॉ ऑफ डिमांड आ गया, चूंकि प्राइस कम है तो प्राइस कम होने से क्या होगा, डिमांड हमारा भागना शुरू होगा, डिमांड बढ़ेगा फॉर गुड्स, augmenting production leading to a revival in इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। मतलब होगा क्या, देखिए डिमांड बढ़ा, प्राइस कम हुआ, डिमांड बढ़ा, अब धीरे धीरे उसका डिमांड बढ़ा तो प्रोडक्शन भी तो बढ़ेगा, तो प्रोडक्शन लीडिंग टू अ रिवाइवल इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, मतलब इसका परिणाम क्या होगा, जो डिमांड बढ़ा तो धीरे धीरे जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो भी तो बढ़ेगा। एज अ रिजल्ट देयर इज अ ग्रोथ, परिणाम स्वरूप क्या होगा, ग्रोथ होगा। इन क्रेडिट, क्रेडिट बढ़ेगा। देयर इज अ कंसिक्वेंट इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम टू, कह रहा है परिणाम स्वरूप क्या होगा, देखिए ना, रिकवरी स्टेज को बढ़िया समझिए, ये टर्न अराउंड है एक तरह से इकोनॉमी के लिए, है ना। आप जान रहे हैं कि इसके पहले जो हमारा था, रिकवरी के पहले जो डिप्रेशन का जो स्टेज था, ये ट्रो स्टेज था, मतलब उसके आगे इकोनॉमी नहीं गिर सकती है। मतलब रिकवरी के पहले का जो ट्रो स्टेज है, लेकिन उसके पहले तो डिप्रेशन था ना, तो उसमें तो प्राइसेस कम था, तो प्राइसेस कम होने के कारण मतलब गिरते गया एक समय के बाद रुका ना। अब चूंकि प्राइसेस कम है तो प्राइस कम होने के बाद धीरे धीरे क्या होगा, देखिएगा कि डिमांड उसका बढ़ना शुरू होगा, चूंकि वो ट्रॉफ के बाद का ये रिकवरी स्टेज है, प्राइस कम है, डिमांड बढ़ना शुरू हुआ, डिमांड बढ़ना शुरू हुआ, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में रिवाइवल आएगा, वो भी अपना इंक्रीज करना शुरू करेगा, परिणाम क्या होगा, ग्रोथ दिखेगा, है ना, क्रेडिट बढ़ेगा, और इसका कंसिक्वेंट जो फाइनल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि एम्प्लॉयमेंट और इनकम भी साथ साथ बढ़ना शुरू होगा। तो ये आपका रिकवरी स्टेज था, लास्ट स्टेज था। आसान टॉपिक था आज का हमारा, मतलब किसी सिंपल सा था। कोई कहे कि जो बिजनेस साइकिल का जो डिफरेंट फेज है उसको दिखलाए बतलाइए, तो अप्रोक्सीमेटली 5.5 ईयर्स लेगा। 6 स्टेज से गुजरना पड़ता है। देयर इज फर्स्ट वन इज एक्सपेंशन, बढ़ेगा, बढ़ने के बाद कहीं पे रुकेगा, पीक पॉइंट होगा, पीक पॉइंट के बाद इसमें धीरे धीरे अब रिसेशन शुरू होगा, रिसेशन के बाद डिप्रेशन, और उससे थोड़ा सा खराब होगा एकदम ट्रॉफ, मतलब क्या हुआ कि उसके ऊपर फिर रिकवरी स्टार्ट हो जाएगा, मतलब डिप्रेशन का ही फाइनल स्टेज है ये, है ना, और आफ्टर फाइनल में क्या है आपका रिकवरी स्टेज है। तो हमको पूरा विश्वास है कि आप लोगों को आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा, और आपको अगर ये टॉपिक हमारा पसंद आया, लेक्चर अगर हमारा पसंद आया, तो आप लाइक ज़रूर करें। कुछ कन्फ्यूजन होने पे कॉल कर सकते हैं आप हमको, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन हमारा मिलता रहे हमारे लेक्चर का। आप सबों को हमारे साथ लाइव बने रहने के लिए थैंक्स। हैव अ गुड डे टू ऑल।